निर्गमन की पुस्तक में, पंजाबी में इसको बोलते हैं कूच, कैसे बोलते हैं, कूच की पुस्तक, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोडस। यहां पर मैं एक पढ़ता हूं वचन आप लोगों के लिए, निर्गमन 32 से पढ़ता हूं, स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा? जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, ये यही है। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और होम बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। सुनो तो देखो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर वो मूसा जो इन्हें मिस्र देश से परमेश्वर की पावर से ले आया था छुड़ाकर, यहां पर 40 दिन तक वो इनके लिए ही परमेश्वर ने ऊपर बुलाया था, पर्वत के ऊपर 40 दिन वो खुदा के साथ रहा। और ये लोग संगति से क्या हो गए, मूसा जो वचन दे रहा था, व्यवस्था की बातें सिखा रहा था, कंटिन्यू इनके अंदर ना वो संगति कर रहे थे, संगति की बातें देता था। पीछे वो लोग, हारून इतना स्ट्रांग नहीं था और ना ही उसकी वो सुन रहे थे अच्छे से, लेकिन वो उन्हें वो चीज नहीं दे पाया जो मूसा दे रहा था। लेकिन मूसा और वो लोग उससे जो संगति परमेश्वर की ले रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए। और जैसे डिस्कनेक्ट हुए तो कितना बड़ा शैतान ने लोगों को यूज कर लिया। अरे हमको तो ऐसा इतना बड़ा नहीं यूज करता, वो शैतान कर भी सकता है, लेकिन इनको तो खतरनाक रीति से यूज कर लिया, गैप आने से, परमेश्वर से मन का गैप आने से। देखो शैतान ने क्या यूज किया कि वो लोग कहने लगे कि हमें नहीं पता उसका क्या हुआ, तू हमारे लिए एक देवता बना। उसने कहा ठीक है, लाओ बालियां बोलियां सोना साना, उसको ढाला आग में, एक बछड़ा बना दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसके आगे बलि किया और अपना देवता माना कि यही हमें मिस्र से निकाला है। देख लो गैप आने के बाद शैतान कैसे काम करता है। गैप आने के बाद आपका मन नॉर्मल होता है, प्रेम में, वचन में, आज्ञाओं में, जो कुछ खुदा ने रखा है उसके लिए एक आपको मेहनत में लगे रहना पड़ेगा, एक ध्यान में लगा रहने पड़ेगा। ये ध्यान जैसे जैसे लगा रहेगा, एक दिन आएगा आप सोच से भी बाहर खुदा आपके साथ बड़ा करेगा, सोच से भी बाहर वो बड़ा करेगा। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को परमेश्वर की चाहत आज बताना चाहता हूं, जो तुमने उसको अपनी चाहत बनाना। आज के बाद हर इंसान ने, हर बलीवर ने, हर यहां आए हुए पास्टर ने इस बात को अच्छे से समझना है, परमेश्वर की डिजायर को, चाहत को, उसकी चाहत क्या है। इसके लिए मैं बाद में आपको एक वचन दूंगा, पहले मैं आपको 2 वचन पढ़ाऊंगा। ये 2 वचन हम पढ़ेंगे, एक तो तिमोथियस की बुक में जाएंगे हम लोग, उसको बाद मैं वचन आपको पढ़ाऊंगा पुराने नियम से, लेकिन ये पहले शुरू कर लें। ये तिमोथियस का फर्स्ट तिमोथियस उसका 2 का 3 और 4 वचन क्या लिखा है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है। मतलब कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले।
हालेलुया। इधर ध्यान दो आप लोग सारे। जैसे हम स्वार्थी हैं, हम इंसान है ना, हम क्या है, स्वार्थी हैं या नहीं? हम मतलबी हैं। हम अगर आज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो मतलब से चल रहे हैं। हमें परमेश्वर से कुछ मतलब है, कुछ चाहिए, कुछ स्वार्थ है, तब कुछ कुछ जितना हमसे हो उसका वचन पूरा होता है उतना करते हैं, उतनी उतनी चीजें करते हैं। लेकिन ये अगर परमेश्वर ना करे तो पता नहीं आप कहां हो, है ना? स्वार्थी है ना हम। लेकिन सबसे पहले जानना है परमेश्वर कौन है, ये सबसे मेन है। वो कौन है जिसने दुनिया रची? कौन है मेरा बनाने वाला? किसने मुझे सांस दिए? कौन है मेरा सृजनहार? अगर ये समझकर उसके साथ वफादार और खरे बनते हो तो याद रखना, तुम्हें वो कभी फंसने और दबने नहीं देगा। याद रखना, अगर तुम फंस भी जाओगे तो वो निकाल देगा तुम्हें हालातों से, प्रॉब्लम से। ये बात को सीखो आप लोग। लेकिन यहां पर हमने परमेश्वर की डिजायर को देखा। हमारी बहुत सारी डिजायर है। हम कारें देखते हैं लोगों की तो हमारे अंदर आता हमारी भी हो। किसी के अच्छे कपड़े देखते हैं हम सोचते हैं हमारी भी हो। किसी का अच्छा घर देखते हैं बोलते हैं हमारा भी हो। हम दुनिया को देखकर चमक दमक दुनिया कैसे चल रही है, हमारे अंदर भी लालच आता, हम भी सोचते ये हो ये हो ये हो। हमारी बहुत सारी डिजायर है, बहुत सारी ललसाएं हैं। लेकिन खुदा की कोई भी ललसा नहीं, कोई भी चाहत नहीं। उसकी एक ही चाहत है कि मनुष्य बचा ही जाए। आमीन। और बरकत सारी मेरी। अगर ऐसे चुप करके बैठे रहोगे तो बरकत मैं लेता रहूंगा। हालेलुया। पहले ही बड़ी है मेरे पास, याद रखना। ध्यान से बोलो आमीन। ध्यान से परमेश्वर के साथ अपना मन रखो। लेकिन यहां पर हमने जब वचन पढ़ा तो ये परमेश्वर की चाहत है शुरू से। जब से दुनिया में पाप आया है, जब से मनुष्य ने उद्धार खोया है, पृथ्वी श्रापित हुई थी, तब से ही परमेश्वर की ये चाहत है। और बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे राजाओं ने, बड़े मन वालों ने परमेश्वर की चाहत को क्या किया? पूरा किया। उनमें से मैं आज तुम्हें नेहमाया के बारे में कुछ सिखाऊंगा कि उसने कैसे परमेश्वर की चाहत को पूरा किया। इस बात को मैं थोड़ा डिटेल से तुम्हें आज समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये खुदावंद ने मेरे मन में ऐसे डाला है, तो मैं चाहता हूं इसको तुम लोग अच्छे से समझ पाओ, परमेश्वर की चाहत को। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की चाहत को समझना। तो मैं सबसे पहले डिटेल से कुछ बातें तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। मैं नेहमाया का चैप्टर 1 उसकी 1 अध्याय के 4 से लेकर कुछ 11 तक लगातार तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन तुम्हारे अंदर कुछ बातों को समझाने के लिए। जितने नए लोग आए यीशु मसीह में नहीं है वो ध्यान दो, क्योंकि यहां ज्ञान है। अगर आप कुछ भी बैठे बैठे ध्यान दे रहे हो ये क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो आपको बरकत मिलेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा है आपके जीवन को खोलने के लिए, मन की आंखों को खोलने के लिए। जब तुम सुन रहे हो। मैं पढ़ता हूं क्या लिखा। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कौन कह रहा है? नेहमाया, ठीक है। और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय युक्त ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और अपने आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। और जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे
दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तो सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं, और जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले, और जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु जब तुम मेरी और फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब मैं तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तूने अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। अब पिक्चर समझो क्या है यहां पर, वाक्या समझो सारे लोग। मैंने थोड़ा सा लंबा वचन पढ़ा दिया तुम्हें वहां की सिचुएशन को समझाने के लिए। वहां पर आज से हजारों साल पहले परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ, इतना बुरा कि उस नगर को दूसरे राजाओं ने तोड़ दिया, उजाड़ दिया, फाटक टूट गए, बिखर गए, लोग बंदवाओं में पड़े हुए हैं, बंधनों में, बंदवाई में, और पूरी तरह से नाशित हो रहे। कोई उनके ऊपर लीडर नहीं है, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, बहुत जिंदगी में परेशान है। जब ये बात नेहमाया को पता चलती है कि हमारी प्रजा के लोगों की दुर्दशा इतनी बुरी है, वो पवित्र देश, पवित्र शहर जहां खुदा का भवन है, जहां उसकी आराधना होती है, वो सब कुछ तितर बितर हो गया है। दुश्मनों ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है। अब ये जो परमेश्वर का जन है, अब ये बात सुनने के बाद अपने लोगों के लिए इसके अंदर क्या आती है? चाहत। परमेश्वर की क्या चाहत है? सारे मनुष्य बचाए जाएं। अगर तुम बीमारी से भी बचते हो, ये भी खुदा की चाहत है। अगर तुम्हारे घर में बरकत आती, वो चाहता है। अगर तुम्हारे घर में नशा जाता है, घर से बाहर दुष्ट आत्माएं जाती, हालात जाते हैं, ये भी वो चाहता है। ये फुल पैकेज है उसकी चाहत में कि तुम उद्धार में ये फुल पैकेज है, सारा का सारा। लेकिन ये कैसे मिलना है सारा कुछ? आजकल क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ हो चुका है। शैतान ने बहुत गड़बड़ कर दी है। कुछ लोग ऐसा ज्ञान नहीं देते, बस एक ही लालच दे रहे हैं, हीलिंग, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो शारीरिक लोग हैं वो स्वार्थी उन बातों के पीछे लग जाते, वो परमेश्वर के पीछे नहीं लगते। क्योंकि मुझे पता है वहां से भी कुछ ऐसे नहीं होना। शुरू में आपका काम हो सकता है ऐसा जगह पर, लेकिन आगे जाकर तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है परमेश्वर के साथ, तुम्हारे अंदर कुछ इज्जत आदर ही नहीं है, आज्ञाएं ही नहीं है, तो शैतान पहले से भी ज्यादा तूड़ी से उड़ा सकता, तूड़ी जैसे। तुम्हारा अगर रिश्ता नहीं बना, यहां तुम्हारा काम थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन होगा जबरदस्त। तुम्हारी बरकत जबरदस्त होगी। अगर तुम भी सीख कर ध्यान दे रहे हो, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम बात को आदर दे रहे हो। सोचने वाली बात है, वो कहता मैं तो राजा का प्याऊ था। इसका मतलब क्या था? हमने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसका गिड़गिड़ाना सुन लिया, उसका रोना सुन लिया, उसके अंदर इतना दर्द आया अपने लोगों के लिए, ये देख लिया। क्या आपके अंदर है ऐसा दर्द संसार के लिए, जो मर रहे हैं, दुखी हैं, परमेश्वर से दूर है? क्या ये दर्द आपके अंदर ऐसा है? ये होना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार हमारा है।
हमारे रिश्तेदार हैं, आद माता आद पिता से आए हैं, लेकिन वो कहते असि इधरों आए उधरों आए। वो ये कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, उनकी बुद्धि बंद है। तुम्हारी खुली है यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम भी प्रार्थना कर रहे हो जैसे इसने की, फल आएंगे। तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने नगर के लिए कर रहे हो, अपने उत्तराखंड के लिए कर रहे हो, अपने हिमाचल के लिए कर रहे हो, अपने पंजाब के लिए कर रहे हो, अपने छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हो, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हो। वो जीवित परमेश्वर है जिसके आगे प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना वो रोज सुन रहा है, हमें वो रोज देख रहा है। तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा मन कैसे है, तुम कैसे ध्यान दे रहे हो, तुम उसके सामने हो, सामने हर रोज हर पल। तुम सोए हो, वो जाग रहा है तुम्हारी रक्षा के लिए, ऐसा लिखा है। पिछले दिनों में मैंने सुना कई लोगों को बताया गया रात को दुष्ट आत्माएं उठ खड़ी होती है, तुम सोए हो, रात को प्रे करो। इतनी आधी रात को करो जब दुष्ट आत्माएं निकल आती है। मैंने सोचा अच्छा ये तो लिखा नहीं कहीं। यीशु मसीह ने रात को प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। दिन को वो लोगों में वर्क कर रहा था, सारा दिन दुनिया उसके पीछे है, वो दिन को काम कर रहा है और रात को दुनिया जब सो जाती फिर उसके पास टाइम है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इधर तो लोगों के पास टाइम है, तो इसलिए आपको आधी रात प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आत्मा गवाही करता है आधी रात को किसी दिन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई रीति नहीं। प्रे उसका शेड्यूल बनाओ, टाइम बनाओ, सिस्टम से करो। लेकिन वचन में लिखा वो कभी सोता नहीं। ऐसा नहीं जब तुम सोए हो तो शैतान अटैक करेगा, उसकी ऐसी की तैसी। जब तुम प्रार्थना करके सोए हो खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। ये तुम्हारे अंदर वहम डाल दिया गया है, ये तुम्हारे अंदर नेगेटिव फेथ बना दिया गया है। मैं इन दिनों में बहुत दुनिया को मिल रहा, लोग यीशु मसीह में आकर और नेगेटिव फेथ में आ गए, रीतियों में, व्यवस्था की रीति रिवाजों में डूबे हुए, कुछ पता नहीं क्या करना है, क्या सही फेथ है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या पवित्र आत्मा का प्रबंध है, कैसे पवित्र आत्मा काम करता है, कैसे सब कुछ बढ़िया होता है, ये पता ही नहीं लोगों को। बेचारे मर रहे हैं, दुखी है, परेशान है। इस मिनिस्ट्री में अगर चलोगे, अगर सही से चलोगे रिश्ता बनाकर अच्छे से, तुम्हें दुनिया क्या शैतान भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। ऐसे बन जाओगे तुम। अगर तुम इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हो, मिनिस्ट्री को फॉलो करने का मतलब खुदा को फॉलो करना, यहां उसके ज्ञान को फॉलो करना जो उसने मेरे द्वारा आपको दिया है, जो वो दे रहा है उसको फॉलो करना, ये बात समझ आई। लेकिन यहां पर उसने जब प्रार्थनाएं की तो लास्ट में लिखा, उसने कहा मैं तो राजा का प्याऊ था। आप जानते हो राजा का प्याऊ का मतलब क्या होता है? एक बड़ी जॉब, ऐशो आराम की जॉब, इतनी तगड़ी जॉब, आपको शायद पता नहीं। जैसे ये प्रधानमंत्री है देश का, नरेंद्र मोदी, उसके किचन में जो खाना बनाता होगा बंदा, वो उसकी वैल्यू कैसी होगी है? बताओ। अरे जो उसको खाना बनाकर देता है उसकी सैलरी कितनी होगी है? लाखों के हिसाब से ना। और वो बंदे की वैल्यू कितनी होगी दुनिया के सामने, क्योंकि वो एक राजा को खाना बनाकर दे रहा, उससे बात कर रहा रोज। नरेंद्र मोदी नॉर्मल इंसान थोड़ी है दुनिया के हिसाब से, परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से वो राजा है इस देश का। तो ये राजा के हाथ में मदरा का पैग, पुराने जमाने में राजा लोग पीते थे, ये देता था। इतनी बड़ी जॉब थी, खाना उसके सामने रखता था। सोच कर देखो इसकी जॉब कितनी ताकतवर थी, कितना ये बुद्धिमान था, कितना इसको जो उसने घर दिया होगा, एक मतलब जो भी पोर्शन दिया होगा उसको रहने के लिए, नेहमाया को, उसको कितनी सैलरी मिलती होगी, कितनी आने जाने की सुविधा होगी, रथ होगा ना, रथ से जाता आता होगा, कितनी फैसिलिटी है उसके पास, क्योंकि राजा के हाथ में खाना दे रहा है, पीने को दे रहा है।
लेकिन वो अपने ऐशोराम के जीवन के लिए नहीं सोच रहा, वो खुदा की चाहत को पूरा कर रहा है। हालेलुया। हमें भी ऐसे स्वार्थी नहीं बनना कि बस अपने लिए चलेंगे। जब तुम्हारे अंदर दर्द चाहिए, परमेश्वर का मन तुम्हारे अंदर चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर भी दुष्ट जैसा मन आ गया हमारे अंदर। नॉर्मली शरीर का मन। हर बंदा जो परमेश्वर में चुना गया है वो सुसमाचार दे, खुदा के लिए जी, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आ गया है। ये बात को ध्यान दो। और 2 पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर, थोड़ा सा आपके लिए कुछ वचन पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे लिखा है ये वचन? ऐसे लिखा है, थोड़ा सा ये पढ़ने में शब्द मुझे मुंह में नहीं चढ़ रहा क्योंकि मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है, गुजारा कर रहा हूं बस मैं। हालेलुया। अर्थशत्र ऐसे। हालेलुया। ये राजा का नाम है। अर्थशत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? आप जानते हो, अगर राजा के सामने ऐसे किसी का चेहरा होगा, अगर राजा को बुरा लगा तो मौत का, फांसी का भी हुक्म दे सकता है। राजा के सामने अगर जॉब करनी है तो मिस्टेक नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मोदी को खाना देने वाला अगर गलती से भी किसी ऐसे बंदे से, जैसे मान लो एक पार्टी कांग्रेस है, उनके बंदे से कोई गिटमिट हुई तो इसको फांसी चढ़ा देगा। वो क्या चढ़ा देगा? अपने खाना बनाने वाले को। सोच कर देखो, मिस्टेक नहीं चाहिए। लेकिन इसका मुंह उतरा हुआ था, ठीक है, उदास सा, और राजा के सामने ऐसे चेहरा नहीं चाहिए। राजा ने देखा तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उदास है? अब बातें स्टार्ट होती, थोड़ी सी मैं पढ़ूंगा, फिर मैं सारी बातें तुम्हें वैसे समझाऊंगा क्योंकि पढ़कर समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैंने अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, ये उसकी क्वालिटी थी। अना पहले भी वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर रास्ता खोल। जो तेरा पवित्र नगर है, तेरे लोग हैं, वहां पर तेरा भवन है, जो तेरी संगति होती, सब कुछ उजाड़ पड़ा है। जब तुम्हारे अंदर दर्द है, तुम लोगों को देखते हो, तुमने लोगों को गुड न्यूज दी है, वो आगे पीछे हो गए हैं, सही शिक्षा से भटक गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लिखा था बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं खड़ी हो जाएंगी और लोग उसमें बहक जाएंगे। आज क्रिश्चियनिटी में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई चोले जे पा के इतना दिखाते नहीं कि असि यस्सु आ वर्गे। बोलो बाहरी रूप, जैसे दुनिया में बाबाओं ने किया था ना, बाहरी रूप दिखाया था, कुछ ऐसी चीजें पेश कर रहे हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, हमारे जीवन से गुणों को प्रकट करना। बाहरी रूप का मतलब नहीं। आप परमेश्वर को कितना खुश कर रहे हो, उससे कितना खराई से चल रहे हो, उसके वचन को कितना पूरा कर रहे हो, उसकी इच्छा को कितना पूरा कर रहे हो, मतलब ये है। इस बात पर ध्यान दो। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन यहां पर इसकी क्वालिटी थी कि हर बार ये परमेश्वर के सामने जाता है। राजा का मन परमेश्वर ने बदल दिया। उसने पूछा, ठीक है बता तू क्या मांगता है, क्या चाहता है? उसने फिर फटाफट परमेश्वर के सामने गया
ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। लेकिन वचन में लिखा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से खुश हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। और मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने विनती स्वीकार की। हालेलुया। अभी आप लोगों को ध्यान देना है यहां पर तगड़ा वाला, क्योंकि अभी मेन पॉइंट पर मैं आपको लाता हूं। अपनी ऐशो आराम का जीवन छोड़कर जानते हो किस काम के लिए निकल पड़ा? जो मौत जैसे हालात थे। सोच कर देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कभी? प्रेरित पौल अमीर था, घर से रिच था, उसके अपने शिप्स थे, उस जमाने के शिप्स, समुद्री जहाज। बड़े अमीर का बच्चा था, बेटा था वो। लेकिन जब वो चुना गया ना, उसने दिहाड़ियां तक लगाई, पत्थर खाए, डंडे खाए, बैंत खाए, लेकिन उसके अंदर दर्द था परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, रूहों के लिए, बचाने के लिए। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर ये मन है खुदा के लिए, तुम जानते नहीं किसी की रूह बचाना कितना बड़ा धन है। ये विश्वास, चर्च आना, कोई चर्च में आना संसार को नहीं पता। चर्च में आना कितना उत्तम विषय है आपके लिए, कितना ये महान विषय आपके जीवन के लिए। अगर आपका रिश्ता अच्छे से परमेश्वर के साथ बना हुआ है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य की समझ है, आपके विश्वास की समझ है, आपके धार्मिकता की समझ है, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा को पूरा करने में क्या ध्यान है। अगर इन बातों पर आपको ध्यान है तो सोचने वाली बात है कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, महलों की जिंदगी छोड़कर उस काम के लिए निकल पड़ा जिसमें इसके लिए मौत जैसे हालात है। लेकिन सोचने वाली बात है, वो लोग उजड़े पड़े थे। अगर चैप्टर 3 पढ़ोगे तो परमिशन उसको मिली और वो चल पड़ा। कई चीजें हैं, ठीक है,